वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश और विदेश की खबर दिखाएंगे हम, जनता को सारा सच बताएंगे हम। पिछले कर्मों के जो छुपे हुए राज थे, जो पिछले सदी के छुपे हुए राज थे, उनको भी खोलकर सामने लाएंगे हम। आज हम 1947 से भी पहले का इतिहास आपके सामने लाएंगे हम। किस तरह से हमारे सच्चे सपूतों को दबाया गया और किस तरह से देश के गद्दारों को महान कहलाया गया, आज हम सारी बात बताएंगे हम। जिस आदमी को हम देश का गद्दार समझते थे, देशद्रोही समझते थे, जिसको देश का आतंकवादी समझते थे, जिसके बारे में हमें पता नहीं क्या क्या बताया गया, क्या क्या पढ़ाया गया, उस आदमी की हकीकत अगर आप जानेंगे जैसे कि हमने जानी है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिस आदमी को हम महान बताते रहे, बापू बताते रहे, उस आदमी की स्टोरी जानेंगे तो आप अंदर से तिल मिला जाएंगे। जैसा कि आज केजरीवाल का रूप है, वही रूप कभी गांधी का भी हुआ करता था। गांधी जैसे आज गिरगिट की तरह केजरीवाल रंग बदलता है, उससे ज्यादा उस जमाने में गांधी गिरगिट की तरह रंग बदलता था, जिसको हम बापू कहते हैं। जिसने माता के ही 4 टुकड़े करा दिए हो, वो गांधी राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? आज हम यही सारा सत्य 10 एपिसोड के जरिए आपको बताएंगे, जिसको जानकर आपके सामने सच्चाई का कुछ अंश सामने आएगा। और जैसे जैसे हमारे सामने यह सच्चाई आती रहेगी, हम आपके सामने सारी सच्चाई दिखाते रहेंगे। मेरा नेताओं से मतभेद था तथा अब तक है। ये मेरे 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भांति विदित होता है। आज भी मेरे वही विचार हैं। गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई, उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे ये पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में मेरा जितना आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे। समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते। समाचार पत्रों की ये नीति थी कि लीडरों की गलतियों को प्रकट न होने दिया जाए। देश का विभाजन इससे सरल हो गया। ऐसे भ्रष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निश्चय की दृढ़ता को विचलित नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए ये बहाना बनाया है। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका? मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की एक ही पॉलिसी रही, और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। 15 अगस्त 1947 को
छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिन्ना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूं। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से। देखा आपने कितना दर्द है उस मासूम, उस देशभक्त की आंखों में, कितना प्यार है उसे राष्ट्र और देश से, कितना प्यार है उसे अपने संविधान से, अपनी सरकार से, कितना प्यार है उसे हिंदुओं से और हिंदू राष्ट्र से, जिसको हमने ही आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार पता नहीं क्या क्या कह दिया। अगर यही बात कोर्ट के जरिए से जनता के सामने चली जाती तो नाथूराम गोडसे को उस समय पे फांसी नहीं होती। और ये जो फांसी का हुक्म देने वाला जजता रिटायरमेंट होने के बाद उसने अपनी किताब में खुद लिखा है। लेकिन हमारे देश के गद्दारों ने 70 साल तक हमारे सभी अच्छे देशभक्तों की, जो देश के लिए शहीद हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे और भी कितने ही क्रांतिकारी, हजारों लाखों क्रांतिकारी हो, सारों की सच्चाई दबा दी गई, सारों को मिटा दिया गया सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और सिर्फ झूठी राजनीति करने के लिए। आज भी वही जमाना आ गया है, भले ही 70 साल के बाद आया हो, लेकिन सब तथ्य वही हैं, रूप बदल गए हैं लेकिन विचार वही हैं। आज भी 1947 का ही दौर समझिएगा, क्योंकि जो सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है उस सच्चाई के बीच में सारी सच्चाई निगेटिव पॉजिटिव आपके सामने है। यह आपको समझना होगा कि देश के प्रति सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है और देश को गड्ढे में कौन लेके जा रहा है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए मरना, देश के लिए जीना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव कोएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।